नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल साइंस एंड इनोवेटिव ब्रेन में। और आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्सरे एनर्जी को कैसे हम लोग शील्ड कर सकते हैं। तो इसका हम लोग आज शील्ड डिजाइन करेंगे। तो हमारा आज टॉपिक है एक्सरे एनर्जी शील्ड डिजाइन। ओके, तो इसमें हम लोग कोई भी जो एक्सरे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उससे एक्सरे पार्टिकल्स निकलते हैं, एक्सरेज निकलती हैं। ठीक है, तो ये एक्सरे बहुत हार्मफुल होती हैं। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि एयरपोर्ट पे आप जाते होंगे तो आपके सामान के अंदर जो सिक्योरिटी वाला होता है आपके सामान को एक मशीन के अंदर डालता है और उसमें से वो उसको सारा उसका पिक्चर देख लेता है कि उसके अंदर बैग के अंदर क्या है। बैग के अंदर इवन कोई मटेरियल रखा है तो उसके अंदर भी क्या है उसको सब कुछ दिखाई दे देता है। ठीक है, तो ये एक्सरे एनर्जी क्या हो गई, ये एक्सरे बैग के मटेरियल को पेनिट्रेट करके अंदर चली गई। ठीक है, अंदर चली गई और अंदर के मटेरियल क्या रखा हुआ है उसको उसने डिटेक्ट करके इमेज बना करके दे दिया हमको। वैसे ही जब हम एक्सरे कराने जाते हैं हॉस्पिटल में तो क्या होता है, हमारे हाथ या जो भी कोई बोन टूटा होता है तो वो उसका भी एक्सरे निकाल के देता है कि कहाँ पे वो क्रैक है। तो वो क्या हुआ, वो टिश्यू को पार करके गई एक्सरे और उसने उसका इमेज बना दिया। तो क्या है, ये एक्सरे एनर्जी बहुत ही हाई एनर्जी की बीम्स होती हैं जो कि जिसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है और वो पेनिट्रेट करने की क्षमता रखती है। तो अगर कोई आपके पास में कोई शीट है, मेटल का शीट है, तो वो उसको भी पेनिट्रेट कर सकती है, डिपेंड करेगा उसके पास कितनी एनर्जी है। तो इसी तरह एक्सरेज, अल्फा, बीटा, गामा, गामा इज द मोस्ट डेंजरस रेस। ओके, तो इस रेस को हम लोग कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, मीन्स इसका शील्ड कैसे डिजाइन कर सकते हैं, वो आज हम लोग आज के वीडियो में बात करेंगे। तो शील्ड मतलब अगर मान लीजिए कोई एक्सरे है तो उस एक्सरे को हम लोग अगर उस शील्ड के अंदर रख दें तो वो एक्सरे उसको पेनिट्रेट करके बाहर नहीं आ पाएगी, और आएगा तो बहुत ही स्मॉल लीकेज आएगा, लेकिन उसको भी अवॉइड किया जा सकता है और थिकनेस को इंक्रीज करके उस मेटल का। तो हम लोग कौन सा मेटल चूज करें और कैसे कितना थिकनेस चूज करें एनर्जी के अकॉर्डिंग, तो ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इसी टॉपिक पे आज हम लोग बात करेंगे। तो एक्सरे एनर्जी शील्ड डिजाइनिंग। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं यहाँ पर हमारे पास में, अगर आप देखें तो ये एक एक्सरे का सोर्स रखा हुआ है। अगर हम बात करें इसको, अगर मैं इसको एक एक्सरे का सोर्स करूं, एक्स रेस सोर्स, तो ये जो यहाँ पर एक्सरे का सोर्स है वो कोई भी एक्सरे अगर रखा हुआ है या फिर वो वैक्यूम ट्यूब्स हो सकता है जिससे, या एक्सरे ट्यूब हो सकता है, और कोई भी दूसरी मशीन हो सकती है जिससे एक्सरे प्रोड्यूस हो रही हो। तो एक्सरे प्रोड्यूस होता है कैसे, जनरली क्या होता है कि जब एक इलेक्ट्रॉन जाकर के किसी हैवी मेटल को स्ट्राइक करता है बहुत हाई स्पीड में, तब क्या होता है, बिकॉज ऑफ बम्बार्डिंग एक सेकेंडरी पार्टिकल्स जनरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये जो रेस होती है वही, इसी को हम लोग एक्सरे कहते हैं। तो ये सब एक फिजिक्स का एक डिफरेंट टॉपिक है, बट हम लोग आज इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग इस एक्सरे के बाद एक्सरे को कैसे हम लोग शील्ड कर सकते हैं उसका हम लोग बात करेंगे। तो हमने जस्ट आपको एग्जाम्पल दिया कि एक्सरे प्रोड्यूस कैसे होता है, तो ऐसे ही एक्सरे प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो ये एक्सरे जब प्रोड्यूस होगा तो ये क्या होगा, ये किसी भी, ये डायरेक्ट किसी से पूछता नहीं है कि किस डायरेक्शन में मुझे जाना है, ये सभी डायरेक्शन में एक स्पेरिकल वे में फैलता है। मतलब कि अगर ये होगा एक्सरे है तो ये किसी भी डायरेक्शन में, अननोन डायरेक्शन में, जो भी डायरेक्शन है सब डायरेक्शंस में ये इसका रेस जाएगा। तो ये जब रेस जा रहा है तो हम लोग अगर एक यहाँ पर एक मेटल का शीट लगा दें, इसको शील्ड के अंदर में एक डाल दिया जाए, अगर पैक कर दिया जाए, तो यहां पर जो एक्सरे होगी, तो इससे जो एक्सरे होगी वो ऐसे से निकलेगी, ऐसे ऐसे इधर से भी पार होकी जाएगी। हमको डिपेंड करेगा कितना एक्सरे है वहां पे। तो ये एक्सरे निकल करके इधर भी जा रही हैं। तो हम मानते हैं यहां पे कि यहां पर जो सोर्स है, नियर बाई प्लेट के पास में जो सोर्स है, उस एक्सरे का जो इंटेंसिटी है वो I0 है। और उसके बाद जब निकल के इस प्लेट के बाद जो आती है उसको हम लोग बोलते हैं अगर आई है तब, और इस प्लेट का जो थिकनेस है उसको हम लोग बोल देते हैं टी। ये जो थिकनेस है उसको हम लोग बोल देते हैं टी। तो इस थिकनेस को हम लोग mm में अगर लिख रहे हैं तो mm में करेंगे, बट कैलकुलेशन में हमको सेंटीमीटर में चाहिए तो हम लोग इसको सेंटीमीटर में बात करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया, ये
सोर्स हो गया, सोर्स से जब एक्सरे निकल रही है तो वो इस मेटल के पार हो रही है। तब हम अब देखेंगे कि ये जो शील्ड है, ये जो मेटल पार्टिकल है, मेटल जो हम लोग प्लेट यूज करने वाले हैं और शील्ड जो यूज करने वाले हैं, इसको हम नाम देते हैं शील्ड एच। ये है, ये ही शील्ड का हमको थिकनेस डिजाइन करना है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, तो जब ये शील्ड जितना थिक होगा या जैसा मटेरियल होगा, डिपेंड करेगा मटेरियल, ये जो वैल्यू होगी वो कम होती चली जाएगी। मींस यहाँ पे ये अभी देखा जाए तो आई नॉट जो होगा वो बहुत ही ज़्यादा होगा आई से। ये एक्चुअली इनिशियल कंडीशन में है जब हमारे पास में शील्ड ढंग से डिज़ाइन नहीं किया है हमने, ठीक है। तब अब हम लोग इसका कैलकुलेशन देखते हैं। तो इसका बेसिकली कैलकुलेशन करने के लिए जो फॉर्मूला है हम लोग वो देखेंगे पहले, तो ये आप लोग को समझ में आएगा। अब हम इसका फॉर्मूला बनाते हैं पहले। तो यहां पर ये जो थिकनेस टी है, इसको हम लोग अभी ले लेते हैं 0.3 सेंटीमीटर और 3 mm का शीट के अकॉर्डिंग हम लोग कर रहे हैं। तो अभी जो हम लोग करेंगे, जो मेटल चूज करने वाले हैं, हम लोग को सबसे ज़्यादा जो हैवी मेटल होता है, जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है, वो मेटल चूज किया। तो वो डेंस होता है। डेंस मीन्स बहुत घना होता है। कंजस्टेड पार्टिकल मतलब पार्टिकल कूट कूट के भरा होता है उसके अंदर, मतलब कोई भी स्पेस नहीं होता किसी भी एटम्स के बीच में, बहुत कम स्पेस होता है। तो आज जो हम लोग डिज़ाइन करने वाले हैं वो हम लोग लेड से डिज़ाइन करेंगे। तो लेड का जो एटॉमिक नंबर है, ये जो लेड है, हम लोग आज जो ये शील्ड यूज करने वाले हैं वो लेड है, LEAD लेड, और जिसका एटॉमिक नंबर जो है वो 82 है, ठीक है। तो 82 इसका एटॉमिक नंबर है लेड का, ठीक है। तो यहां पे जो मेटल है वो लेड है और इसका थिकनेस जो हम लोग लेने वाले हैं वो 0.3 सेंटीमीटर। मीन्स एक पतला सा शीट 3 mm का शीट है, उस शीट से हम लोग डिजाइन करेंगे। तो यहां पर जब हम लोग कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे कि कैसे हम लोग को ये थिकनेस डिसाइड करना है, तो यहां पर देखिए आई, जब हमने बोला था यहां पर आई नॉट है और यहां पर आई है, तो यहां पर रिलेशनशिप कैसा है, आई इज इक्वल टू आई नॉट इंटू ई की पावर माइनस म्यू बाई डेंसिटी ब्रैकेट 1 इंटू डेंसिटी इंटू थिकनेस, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला है। हम इसको टी को हटा देते हैं यहां पे। ये इसका फॉर्मूला है। तो ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं मास एटीन्यूएशन कोफिशिएंट। मास एटीन्यूएशन कोफिशिएंट, ठीक है। ये जो म्यू बाई डेंसिटी है, इस वैल्यू को हम लोग बोलते हैं मास एटीन्यूएशन कोफिशिएंट। डी यहां पे जो ये जो आपको सिंबल दिख रहा है, दिस सिंबल, इसको हम लोग बोलते हैं डेंसिटी ऑफ मटेरियल इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सो यहां पर देखा जाए तो दिस वैल्यू इज ग्राम सेंटीमीटर क्यूब एंड टी इज इन सेंटीमीटर। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक बात और कहना चाहूँगा। मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। सो हो सकता है इस लेक्चर्स में जो मैंने आपको यहाँ बताया, अगर थोड़ा बहुत कुछ मिस्टेक्स हैं मेरे इस वीडियो लेक्चर में, और अगर मेरे इस वीडियो को कोई रेडियो फिजिसिस्ट देख रहा है तो प्लीज़ इस चीज़ को कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएं अगर कोई करेक्शन करना है तो, ठीक है। तो हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ऐसे वीडियो के लेक्चर फ्यूचर में मिलते रहेंगे। तो यहां पर हमने t इक्वल टू सेंटीमीटर में वैल्यू हो गई। तो ये जो वैल्यू है ये सब हमारा हमने डिफाइन कर दिया। अब हम इसको कैलकुलेशन करेंगे। बट यहां पर जो मास एटीन्यूएशन कोफिशिएंट है, ये वैल्यू हमको
हर एक मेटल का हर एक थिकनेस और एनर्जी के अकॉर्डिंग डिफरेंट, थिकनेस नहीं एनर्जी के अकॉर्डिंग डिफरेंस होता है। ठीक है, तो हम लोग आज यहां पर जो डिफाइन करने वाले हैं वो 100 keV का जो सोर्स है उसके अकॉर्डिंग थिकनेस डिसाइड करेंगे कि कितना हमको चाहिए। मींस यहां पर जो एक्सरे का जो एनर्जी है आई नॉट जो है वो 100 यहां पर इस साइड में जो आई नॉट है वो है 100 keV, keV मीन्स किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एक एनर्जी है अगर यहां पे सोर्स का, तो हम लोग को सेकेंडरी में कितना मिलेगा वही हम लोग आज कैलकुलेट करेंगे। हम लोग को ये जितना जीरो के नियरेस्ट बाय मिलेगा तो उतना अच्छा हमने डिजाइन किया है, नहीं तो हमारा सिस्टम उतना अच्छा डिजाइन नहीं है। और यहां पर एक और बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये हम लोग जो भी कर रहे हैं ये एक थ्योरेटिकल कैलकुलेशंस है और प्रैक्टिकल वैल्यू और थ्योरेटिकल वैल्यू में डिफरेंस हो सकता है। तो आप लोग इसको डिजाइन करके आप लोग 100% इंश्योर मत हो जाइए कि हमारे पास जो एक्सरे आएगी इस साइड में जो आई आएगी वो एकदम निल होगी, नहीं, हो सकता है वो निल ना हो। ठीक है, तो 100% हमें पॉकेट डोसी रियल टाइप डोसीमीटर यूज करना ही करना है। डोसीमीटर हमें कभी भी छोड़ना नहीं है, टीएलडी बैचेस यूज करना ही करना है। बट टीएलडी बैचेस आपको 3 मंथ्स के बाद में आपको उसका रिजल्ट देता है, लेकिन जो रियल टाइम पॉकेट डोसीमीटर्स होते हैं वो आपको उसी समय चेतावनी देगा कि एक्सरे का एनर्जी ज्यादा आ रहा है, तो उस समय आप लोग को काम छोड़ के वहां से तुरंत भागना पड़ेगा, एस्केप करना पड़ेगा उस एरिया को छोड़। ठीक है, तो हमें रियल टाइम पॉकेट डोसीमीटर यूज करना ही करना है, क्योंकि थ्योरेटिकल वैल्यू और प्रैक्टिकल वैल्यू में बहुत डिफरेंस होता है और बहुत सारी इन्वायरमेंट कंडीशन ऐसी आ जाती हैं जिसकी वजह से हो सकता है स्मॉल लीक हो, अगर हमने शील्ड डिजाइन करने में स्मॉल मिस्टेक भी कर दिया है तो। ठीक है, तो चलिए हम लोग कैलकुलेशन करते हैं 100 keV के अकॉर्डिंग। तो हम लोग यहां पर इसको कैलकुलेशन को स्टार्ट करते हैं 100 keV के अकॉर्डिंग। तो हम लोग यहां पर आज 2 कैलकुलेशन करके देखेंगे। एक लेड के लिए बनाएंगे, यही सेम थिकनेस का लेड शीट इसी एनर्जी के लिए, और यही सेम थिकनेस का एल्युमिनियम का शीट और इसी एनर्जी के लिए। तो इसी के लिए जो एल्युमिनियम होगा उसका भी हम लोग करके देखेंगे एक बार। एल्युमिनियम का जो एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है 13। तो इसका भी हम लोग 3 mm का थिकनेस लेंगे और 0.3 mm का शीट से डिजाइन करके देखेंगे कि इसके और उसके दोनों में अंतर क्या आता है। तो हम लोग ये कंक्लूजन निकाल पाएंगे कि दोनों अलग अलग मेटल्स का अलग अलग रिजल्ट आता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। फॉर्मूला हम आपको यहां पर लिखे रहने देते हैं। फॉर्मूला को हम लोग ऊपर लिख देते हैं, इसको भी हटा देते हैं। तो यहां पर I इज इक्वल टू I नॉट इंटू E की पावर माइनस म्यू बाई डेंसिटी मल्टीप्लाई बाई डेंसिटी इंटू थिकनेस। यहां पर देखा जाए तो डेंसिटी कैंसिल जाता है, बट हमें रियल कैलकुलेशन देखना है। तो यहां पर हम लोग देखेंगे म्यू बाई डेंसिटी फॉर 100 keV एनर्जी के लिए क्या है। इसके लिए ये जो वैल्यू है लेड के लिए, और यहां पे देंगे हम लेड के लिए ये जो वैल्यू है वो है 5.549 सेंटीमीटर पर ग्राम। ठीक है, और यही वैल्यू फॉर एल्युमिनियम के लिए क्या है। एल्युमिनियम के लिए Al और 100 keV के लिए हम लोग देखेंगे 100 keV। इसके लिए ये जो वैल्यू है ये है 0.1704 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। तो
तो ये वैल्यू ही डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी के लिए डिफरेंट डिफरेंट है और डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के डिफरेंट है। तो हमको ये ही इंपॉर्टेंट है। तो अभी जो हम ले हैं ये लेड के लिए हम लोग कर रहे हैं और ये नीचे वाला जो है वो एल्युमिनियम के लिए है। तो चलिए हम लोग सब कुछ फॉर्मूला में रख देते हैं। तो यहां पे आई लेड के लिए करता हूं मैं कैलकुलेशन, लेड और 100 keV। तो यहां पर आई नॉट की जो वैल्यू है, क्योंकि हमने बताया था सोर्स का जो वैल्यू है जहां पे एनर्जी है वहां पे 100 keV है, तो हम इसको लिख देंगे 100 keV इंटू ई की पावर माइनस म्यू बाई पी। म्यू बाई पी की वैल्यू यहां पे है 5.549 मल्टीप्लाई बाई डेंसिटी इंटू थिकनेस। तो डेंसिटी कितनी है इसकी, लेड की यहां पर जो डेंसिटी है वो हम लोग बात करेंगे। तो लेड के लिए जो डेंसिटी होगा, आई विल राइट लेड डेंसिटी, LEAD, लेड डेंसिटी। तो ये होता है 11.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जैसा कि हमने आपको पहले बताया था। लेकिन यही एल्युमिनियम के लिए वैल्यू कितना होता है, एल्युमिनियम के लिए यही वैल्यू जो होती है वो होती है 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये वैल्यू होगी, तो हम लोग यहां पे डाल देंगे। तो यहां पे लेड के लिए वैल्यू कितनी होगी, ये डेंसिटी वैल्यू होगी वो 11.3 इंटू थिकनेस हमारे पास में 0.3 है, तो हम लोग यहां पे 0.3 डाल देंगे। तो यहां पे जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो 100 keV इंटू ये वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं कितना आएगा। तो हमने कैलकुलेटर ले लिया है, मोबाइल में एक साइंटिफिक कैलकुलेटर आप डाल दीजिए, वहां पर इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ई की पावर माइनस 5.549 मल्टीप्लाई बाई 11.3 मल्टीप्लाई बाई 0.3 ब्रैकेट क्लोज। तो इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये जो वैल्यू आई ये 0.1 2 3 4 5 6 7 8 80676666, ठीक है। तो ये वैल्यू यहां पर आई 80 और 6767, ये वैल्यू आई। इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इस 100 से, तो यहां पर जो वैल्यू आएगा टोटल हम लोग देखेंगे तो ये आएगा 6.767 इंटू 10⁻⁻7 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जो वैल्यू आई यहां पर लेड के लिए इतनी आई। तो ये वैल्यू देखा जाए तो ये बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। तो शील्डिंग हमने अगर 0.3 mm का शीट लिया और 100 kV का एनर्जी है, तो शील्ड हमारा कितना अच्छा डिजाइन हुआ, बहुत अच्छा डिजाइन हुआ। क्योंकि देखिए -7 है, इसको भी अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये 0.000 वैल्यू में आएगा। तो मतलब 0 से भी कम में आएगा इसका डोज इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी पॉकेट डोसीमीटर इंपॉर्टेंट है। अभी यही कैलकुलेशन अगर हम लोग एल्युमिनियम के लिए करते हैं तो आई एल्युमिनियम के लिए यही वैल्यू अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो सेम यहां पर आपको रखना है क्या है 100 keV, और यहां पर हम लोग जो वैल्यू रखेंगे वो 5.94 की जगह पे हम लोग यहां पर चूज करेंगे। यहां पर 100 keV तो सेम रहेगा, ई की पावर यहां पर आ जाएगा 5 की जगह पे 5.49 की जगह पे यहां पे आ जाएगा जो हमने ये वैल्यू चूज किया था। देखिए यहां पे ये लिखा हुआ है म्यू वी, तो ये आ जाएगा 0.1704 इंटू बाकी तो सेम ही है 11.3 की जगह पे ये 2.7 आ जाएगा इसका डेंसिटी। तो 2.7 मल्टीप्लाई बाई 0.3,
तो ये जो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे ई की पावर, तो यहां पर एल्युमिनियम के लिए यही वैल्यू जो आएगा वो 87.10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। देखिए यहां पर आपको क्या डिफरेंस मिल रहा है। ये वैल्यू लेड के लिए अप्रॉक्सीमेटली लेस देन 0 है, लेकिन यहां पर वही चीज एल्युमिनियम के लिए 87 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमने दिया था। 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का सोर्स था और आउटपुट में कितना मिला हमको 87। तो डिफरेंस कितना हो गया? डिफरेंस आप देखिए तो कुछ आपको सिर्फ कितना एटेन्यूएट हुआ, आप माइनस करिए सीधे। आपके पास सोर्स था 100 का 100 सोर्स था, उसमें से हमने इतना हमको बाहर मिल रहा है, तो माइनस कर दीजिए 87, अप्रॉक्सीमेटली 87.87 मैंने माइनस कर दिया, तो 13 मतलब कि जो हमने एक्सरे तो देखिए यहां पर कितना एटेन्यूएट हुआ। मतलब जो एक्सरे का जो यहां पे हमने ये सोर्स था एक्सरे सोर्स, और यहां पर जो हमको मिल रहा था इंस्टेंसिटी यहां पर आई, तो इस अगर ये एल्युमिनियम था, एल्युमिनियम का थिकनेस 0.3 सेंटीमीटर था, तो यहां पर सिर्फ 13 केईवी को ही वो एब्जॉर्ब किया, बाकी रेस्ट उसने बाहर भेज दिया। मतलब यहां पर 100 केईवी था, एब्जॉर्ब 13 हुआ और 87 बाहर आ गया। मतलब क्या हुआ कि ये एल्युमिनियम शीट कुछ भी सही से सील्ड काम नहीं किया। ये इससे इस थिकनेस की एल्युमिनियम शीट से हम सील्ड सही से परफेक्ट डिजाइन नहीं कर सकते हैं। या तो हमें थिकनेस इंक्रीज करना पड़ेगा, तो हमें थिकनेस 0.3 की जगह 10 mm 20 mm कुछ बड़ा 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर थिक का आपको एल्युमिनियम शीट यूज करना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा, मटेरियल वेस्ट होगा, वह हैवी हो जाएगा, बहुत ज्यादा स्पेस घेरेगा। ठीक है, उससे अच्छा हम क्या कर सकते हैं, लेड का शील्ड डिजाइन कर सकते हो। तो यहां पर फाइनल कंक्लूजन क्या निकला? प्यारे मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, लोग जो भी लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि क्या रिजल्ट निकलना चाहिए। आप लोग भी अपनी तरफ से कमेंट लिखिए, मैं तो वीडियो में यहां पे कंक्लूजन बता ही रहा हूं। तो आइए हम लोग अब फाइनल कंक्लूजन देखते हैं इस लेड का और इस एल्युमिनियम शीट का। तो हम लोग आते हैं स्टार्टिंग में, कैसे हमने बनाया था। यहां पर एक शीट प्लेट है, यहां पर एक्सरे का सोर्स है, एक्सरे सोर्स, यहां पर उसकी इंटेंसिटी I0 है और यहां पर हमारा इंटेंसिटी हमको कैलकुलेट करना है। तो यही चीज हम लोग लेड के बारे में बात करते हैं। लेड के लिए यहां पर था ये 100 keV और यहां पर लेड के लिए था अप्रोक्सीमेटली आई विल से 0, क्योंकि वो बहुत ही कम वैल्यू में आया। अप्रोक्सीमेटली इफ आई विल से एक्चुअल वैल्यू, तो एक्चुअल वैल्यू यहां पर देखा जाए तो 6.767 इंटू 10 की पावर -7 के इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हो गया लेड की बात। अब यही चीज हम लोग एल्युमिनियम के लिए बात करते हैं। तो एल्युमिनियम के लिए यही इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहां पर 100 keV का एनर्जी है, और यहां पर जब देखा जाए तो यहां पर था वो 87 keV। देखिए ये वैल्यू मैटर कर रही है, ये वैल्यू तो 10 की पावर -7 में है, तो बहुत ही लेस देन 0 है। लेकिन यहां पर तो ये लेड के लिए ये एनर्जी पूरी एब्जॉर्ब हो गई, बाहर पेनिट्रेट होकर के बाहर नहीं आई। ठीक है, लेकिन फॉर द एल्युमिनियम ये पूरी एनर्जी में से सिर्फ 13 जो है वो यहां पर एब्जॉर्ब हुआ, बाकी जो है रेस्ट बाहर आ गया, पेनिट्रेट करके निकल गया बाहर। एक्सरे फॉर एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम क्या है, अच्छा शील्ड नहीं है, उससे अच्छा क्या है जो कि लेड है।
क्योंकि यहाँ पे हमने देखा था एल्युमिनियम का जो एटॉमिक नंबर है जेड जो है वो 13 है और यहाँ पे लेड का जो जेड है वो 82 है। ये एटॉमिक नंबर बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो जितना ज़्यादा एटॉमिक नंबर रहेगा उतना अच्छा आप शील्डिंग ले सकते हैं, लेकिन वो भी हो सकता है डेंजरस हो सकता है। आई कांट से, मैं तो फिजिक्स नहीं हूँ, क्योंकि डिपेंड करेगा। ऐसा नहीं कि आपने कोई दूसरा रेडियो एक्टिव मटेरियल के रेंज में चले गए तो उससे कुछ थर्ड एमिशन ना हो, वो सब भी देखना पड़ेगा। तो ये है पूरा आज का एक्सरे शील्ड डिज़ाइन। तो वीडियो लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा हो और चैनल पे आप नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों लोग को शेयर करिए ताकि ये वीडियो लेक्चर जो है एक रेडियो फिजिक्स तक जा सके। अगर इसमें कोई कमी हो तो वो लोग इस कमी को सुधारें और हम लोग इस तरह से अपने ज्ञान को बढ़ाते रहेंगे और मेक इन इंडिया को आगे उठाते रहेंगे। तो चलिए, बाय बाय, थैंक यू।